पेश है आज दिन भर के टॉप 10 न्यूज। फिर सियासी भूचाल। 5 माह से न राजनीतिक नियुक्तियां हुई न मंत्रिमंडल में बदलाव। इनाम की उम्मीद लगाए विधायकों में असंतोष। करीब 5 माह पहले पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और समर्थक विधायकों की बगावत के बाद प्रदेश की राजनीति में आया सियासी भूचाल अब फिर जोर पकड़ने लगा है। सरकार गिराने और बचाने की कवायद में ईडी, इनकम टैक्स, एसओजी से लेकर एसीबी तक का सियासी इस्तेमाल भी हुआ। कांग्रेस की तरफ से भाजपा नेताओं के तथाकथित फोन टैंपिंग कांड भी सामने आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पर भी सरकार गिराने का षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप लगाए। कोल माफिया खा रहा जंगल। लॉकडाउन में कोयला आना बंद हुआ तो पेड़ जलाकर बनाने लगे। 400 भट्टियां लगाई। जंगल से 500 रुपए देकर हरे पेड़ काट लेते हैं और इसका कोयला बनाकर 5000 रुपए में बेचते हैं। दरअसल लॉकडाउन में बाहरी राज्यों से कोयला आना बंद हुआ तो स्थानीय स्तर पर कोयला माफिया पनप गया। ये भीलवाड़ा जिले के जंगलों को खत्म कर रहा है। स्ट्रिंग में आई तस्वीरों से पता चलता है कि इन्होंने अकेले मांडल क्षेत्र में 10 किलोमीटर दायरे में 400 भट्टियां लगा रखी है। विरोध। ट्रैक्टर रैली लेकर दिल्ली जा रहे एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नौगावा बॉर्डर पर रोका। केंद्र सरकार के कृषि संबंधी 3 नए कानूनों के विरोध में दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में शनिवार को ट्रैक्टर रैली लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए यूथ कांग्रेस एवं एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को हरियाणा पुलिस ने नौगावा बॉर्डर पर रोक दिया। हरियाणा पुलिस ने डंपर व बैरिकेड्स लगाकर इन कार्यकर्ताओं व किसानों को आगे जाने से रोका। इसके विरोध में ये कार्यकर्ता रैली में शामिल ट्रैक्टरों को बॉर्डर पर एक और खड़ा कर सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने केंद्र और हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही केंद्रीय कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए वापस लेने की मांग की। ट्रैक्टरों और धरने के कारण सड़क पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। अब गिनने होंगे बाराती। शादी प्रोग्राम में 100 लोगों का प्रवेश होते ही गेट बंद करना जरूरी, वरना निरस्त होगा मैरिज गार्डन का लाइसेंस। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सरकार अब सख्ती और बढ़ा रही है। शादी समारोह में 100 व्यक्ति की लिमिट लगाने के बाद अब सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे मैरिज गार्डन संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई है। सरकार ने अब मैरिज गार्डन में यदि कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना नहीं की तो उस विवाह स्थल का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग ने आज इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। अभी तक 100 से ज्यादा व्यक्ति बुलाने की गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर आयोजक पर 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। नियम। डाकघर के बचत खाते में 500 रुपए बैलेंस नहीं तो सालाना 100 रुपए कटेंगे। बैंकों की तरह अब डाकघर के बचत खातों में भी न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य कर दिया गया है। न्यूनतम बैलेंस न होने पर खाते से 100 रुपए वार्षिक कटौती की जाएगी। अब डाकघर में जमा राशि रखने का नियम बदल गया है। 500 रुपए बतौर मिनिमम बैलेंस रखना होगा। अगर बचत खाते में जमा रकम शून्य हो जाती है तो वह खाता बंद हो जाएगा। नए नियम 12 दिसंबर से प्रभावी होकर लागू होंगे। विरोध। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने कलेक्ट्रेट पर प्रधानमंत्री का पुतला जलाया। अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा शनिवार को दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर कलेक्ट्रेट पर प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। मोदी सरकार से किसानों के विरोधी 3 कृषि बिलों की रद्द करने की मांग की है। पंचायती राज चुनाव। आखिरी चरण में सबसे ज्यादा 61.40% मतदान। अराई और किशनगढ़ के कुल 1.29 लाख से ज्यादा लोगों ने किया मतदान। पंचायती राज चुनाव 2020 के चौथे चरण का मतदान शनिवार को शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। जिले की 2 पंचायत समिति क्षेत्रों अराई और किशनगढ़ में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए हुए मतदान में चारों चरणों में सबसे ज्यादा मतदान हुआ। लोगों ने उत्साह के साथ लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका अदा की। मतदान केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना हुई। 10,000 पार मरीज। शुरुआती 111 दिन 10,000 रोगी, 13 मौतें। अब 138 दिन में 9,084 रोगी, 160 मौतें। 8 माह के कोरोना काल में अब उदयपुर में भी संक्रमण के आंकड़े डरावने हो गए। शनिवार को 114 मरीज मिले तो आंकड़ा 10,000 के पार यानी 10,088 पर पहुंच गया। 2 रोगियों ने दम भी तोड़ा।
अब 173 लोग जान गंवा चुके। शहर में पहला कोरोना मरीज 2 अप्रैल को मल्ला तलाई में मिला था। इसके बाद पहले 1000 का आंकड़ा पार करने में जहां 111 दिन लगे थे और 13 लोगों ने ही दम तोड़ा था, वहीं इसके बाद के 138 दिन में ही 9084 रोगी सामने आ गए और कोरोना ने 160 लोगों की जान भी ले ली। अकेले इसी माह के 5 दिनों की बात की जाए तो कोरोना 14 जान ले चुका है, जबकि 173 लोग संक्रमित हो चुके हैं। शहर में अब तक 9451 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब 661 एक्टिव केस है। इनमें से 474 होम आइसोलेशन में है और 187 गंभीर मरीज अस्पतालों में भर्ती है। एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्रथम वर्ष के स्टूडेंट्स कल से जमा करा सकेंगे डॉक्यूमेंट। यूजी प्रथम वर्ष में प्रवेशित स्टूडेंट 7 दिसंबर से अपने दस्तावेज संबंधित कॉलेज में जमा करा सकेंगे। कॉलेज शिक्षा आयुक्त संदेश नायक ने इस संबंध में समस्त प्राचार्यों को निर्देश जारी किए। डॉक्यूमेंट 16 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। एमएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शिशिर शर्मा ने बताया कि तीनों संख्याओं में प्रवेशित स्टूडेंट्स स्नातक प्रथम वर्ष के प्रवेश फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ मूल टीसी, सीसी, 10वीं और 12वीं की अंक तालिका, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रतियां निर्धारित तिथि तक सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक कॉलेज में जमा करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि दस्तावेज जमा कराते समय स्टूडेंट्स को कोरोना एडवाइजरी की पालना करनी होगी। बिना मास्क किसी को भी कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कक्षा 2 से 8 तक सिलेबस में कटौती। कक्षा 1 में हिंदी इंग्लिश का पूरा कोर्स। शिक्षा विभाग ने सेकेंड क्लास से 8वीं तक के स्टूडेंट्स के सिलेबस करीब 48% की कटौती की है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट पर सिलेबस अपलोड कर दिया गया है, जहां से सभी स्टूडेंट्स व स्कूल संचालक पाठ्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि कक्षा 1 में हिंदी और इंग्लिश का पाठ्यक्रम कम नहीं किया गया है। पहली क्लास में गणित विषय के सिलेबस में कटौती की गई है। अधिकारियों का कहना है कि फर्स्ट क्लास में बच्चा वर्ण एवं मात्राओं से परिचित होता है। ये क्लास लिखना, पढ़ना और सीखने की पहली पायदान है।